बहुत समय पहले सूरजगढ़ नामक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक भगवान से प्रार्थना करने के बाद उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, रूपांजल। उसका जन्म जैसे ही हुआ, आकाश में इंद्रधनुष फैल गया और चारों ओर खुशबू बिखर गई। पर रूपांजल साधारण बच्ची नहीं थी। वह हर वर्ष के साथ सामान्य बच्चों से दोगुनी तेजी से बड़ी होती गई। जब वह 12 साल की थी तो किसी जवान युवती जैसी लगती थी। 18 की हुई तो उसकी ऊंचाई महल के सबसे ऊंचे दरवाजे से भी ऊपर हो गई। लोग उसे कहते लंबाई की देवी रूपांजल। लेकिन उसकी इस असाधारण ऊंचाई के कारण कई लोग उससे डरने भी लगे। राज्य के कुछ लोग कहते यह कोई मानव नहीं, कोई देव रूप है, तो कुछ कहते यह अशुभ है, इसे महल से निकाल दो। रूपांजल बहुत दुखी हो गई। वह अकेले ही महल छोड़कर जंगल में चली गई और वहां एक झील के किनारे रहने लगी। एक दिन पास के राज्य का राजकुमार अभिनय वहां शिकार के लिए आया। वह झील के पास गया तो उसने देखा कि एक विशाल कद वाली युवती पद्मासन में बैठी है और कमल के फूलों से हार बना रही है। पहले तो वह चौंका, पर फिर उसने उसकी आंखों में ऐसी शांति देखी कि उसका डर गायब हो गया। उन्होंने बात की। रूपांजल ने कहा, लोग मेरी लंबाई को शाप कहते हैं, पर शायद यह वरदान है। मैं पेड़ों की ऊंचाई से पक्षियों के घोंसले बचा लेती हूँ और तूफानों में झील का रास्ता रोकती हूँ। राजकुमार मुस्कुराया। जो ऊंचाई भगवान ने दी है वह किसी कारण से दी है। राजकुमार ने उसे अपने राज्य चलने का निमंत्रण दिया। वहां लोगों ने पहली बार उसकी ऊंचाई से डरने के बजाय उसकी शक्ति और दयालुता का सम्मान किया। धीरे धीरे रूपांजल का नाम पूरे देश में फैल गया। देवी रूपांजल, जो अपनी ऊंचाई से नहीं अपने दिल से महान थी। कहानी का अर्थ, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अलग होता है। लोग उसे कमी समझें या वरदान, फर्क नहीं पड़ता। सच्ची ऊंचाई दिल की होती है, शरीर की नहीं।